मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम प्रणाली में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में उपसर्ग के बारे में पढ़े थे कि उपसर्ग जो है किस तरह शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक उसी तरह आज हम लोग उपसर्ग के बाद प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय जो है वो भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होता है। जैसे हम उपसर्गों के माध्यम से नए शब्द बना रहे थे, ठीक उसी तरह प्रत्यय के माध्यम से भी हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो कैसे करते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। प्रत्यय वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। माने वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर, उपसर्ग क्या थे, शब्दों के पहले लगते थे यानी आगे लगकर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते थे। लेकिन प्रत्यय क्या है कि शब्दों के अंत में जुड़कर वो शब्दों में अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है। उपसर्गों का अर्थ होता था, लेकिन उपसर्गों का जो अर्थ होता है वो उसका हम प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। लेकिन प्रत्ययों का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। जब तक वो मूल शब्द के साथ नहीं लगेंगे तब तक उनका कोई अर्थ नहीं होगा, ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं। अविकारी यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग जानते ही हैं विकारी और अविकारी। तो अविकारी होते हैं क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्यय जो होते हैं वो अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद जोड़ते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी। लेकिन व्यंजन होने पर यथावत माने स्वर की मात्रा लग जाए और व्यंजन की तो स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन का अगर रहता है तो वो यथावत मतलब उसी तरह रह जाता है। आगे देखिए, उपसर्गों की तरह ही प्रत्ययों का प्रयोग भी नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्दों की रचना के क्रम में कुछ शब्दांशों का शब्दों के पीछे या उनके अंत में जोड़ दिया जाता है। जैसे उपसर्ग पहले जोड़े जाते थे और ये अंत में या पीछे जोड़ दिए जाते हैं। इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है। ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो अब बात आ गई कि प्रत्यय की परिभाषा क्या हो गई भाई। तो वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे, यानी किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में कोई विशेषता ला दे, कोई विशेष मतलब बदलाव कर दे, यानी पूरी तरह वो बदलाव ला देता है, उन्हें ही हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, पूजा का में आरी प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो पुजारी हो गया। सोना में हमने आर प्रत्यय जोड़ दिया तो सुनार हो गया। मानव में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो मानवता हो गया। पुष्प में हमने इत प्रत्यय जोड़ दिया
पुष्पित, कमल में हमने दान जोड़ दिया तो कमल दान हो गया। तो ये जो है मूल शब्द है और ये जो है नए शब्द हैं। और ये जो शब्द रचना हो रही है, पूजा में आरी, सोना में आर, मानव में ता, पुष्प में इत, कमल में दान, तो ये जो हम शब्द देख रहे हैं ये शब्द प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग मूल शब्दों के साथ किया जाता है और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो ये तो हो गई हमारे प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय का परिचय। अब बात आती है कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के भी दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या है? तो कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात उनकी धातु के अंत में लगकर संज्ञा सर्वनाम शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कह रहा है कि कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल में, क्रिया के मूल कहने का मतलब होता है यानी जो क्रिया का धातु रूप है वही मूल रूप है। तो ये करते क्या हैं? कृत प्रत्यय करता क्या है कि क्रिया के मूल रूप में लगकर, क्रिया के मूल रूप में लगकर यानी धातु रूप में लगकर उसमें क्या करता है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की रचना करता है, उन्हें ही हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय का दूसरा नाम कृदंत भी होता है। ऐसा नहीं, हम इसको कृत प्रत्यय को कृदंत भी कहते हैं क्योंकि ये क्रिया के धातु के मूल रूप में के अंत में जुड़ता है। हिंदी की क्रियाओं के सामान्य रूप के अंत में पाए जाने वाले ना को हटाने पर जो बचता है वही क्रिया का मूल रूप या क्रिया की धातु कहलाता है। अब जैसे कि इसको हम कैसे कहेंगे कि ये क्रिया का मूल रूप है, जैसे हमने कहा लिख, पढ़, तो लिख में ना प्रत्यय जुड़ा तो लिखना हो गया, पढ़ में ना प्रत्यय जुटा तो पढ़ना हो गया, दौड़ ना प्रत्यय जुड़ा। तो ऐसे ही क्रिया का जो मूल रूप होता है यानी जहाँ से क्रिया की शुरुआत होती है उसी क्रिया के मूल रूप में हम क्या करते हैं कि प्रत्यय को जोड़ देते हैं। तो जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया का रूप बदल जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। अब देखिए कि कैसे इसके रूप में परिवर्तन आया है। जैसे पढ़ में ना, ये पढ़ लिख बोल चल भाग, ये क्रिया का मूल रूप हो गया, धातु हो गया। आप लोगों ने क्रिया पढ़ा होगा तो क्रिया पढ़ते समय क्रिया के मूल रूप के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रिया का ये मूल रूप है और इसमें हम प्रत्यय जोड़कर क्रिया के रूप में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक यहाँ पे भी कह रहा है कि पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ दिया पढ़ना हो गया, लिख में ना प्रत्यय जोड़ दिया लिखना हो गया, बोल में ना प्रत्यय जोड़ दिया बोलना हो गया, चल में ना प्रत्यय जोड़ दिया चलना हो गया, भाग में ना प्रत्यय हमने जोड़ा भागना हो गया। तो ये जो है क्रिया के मूल रूप में हमने प्रत्यय जोड़ा और क्रिया के रूप में परिवर्तन आ गया। उसी तरह कुछ और उदाहरण भी है। पढ़ में हमने आकू, पढ़ाकू। अब कहा था मैंने कि इससे क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का निर्माण होता है। क्रिया के मूल रूप में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निर्माण होता है यानी बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है पढ़, ये भी एक धातु है, क्रिया के धातु रूप है और उसमें हमने आकू शब्द जोड़ दिया तो पढ़ाकू हो गया। पढ़ाकू जो है क्रिया नहीं है बल्कि पढ़ाकू एक व्यक्ति हो गया, पढ़ने वाला व्यक्ति। तो ये एक संज्ञा शब्द बन गया। लूट में एरा प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो लुटेरा हो गया। उसी तरह हमने रख में वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? रखवाला, रखवाला हो गया। तो बच्चों ये जो था हम लोगों ने आज प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद के बारे में पढ़ा। तो अगले क्लास में हम लोग प्रत्यय के भेद यानी दो इसके जो भेद है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इसके दो भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज तो यहाँ पे हमने बस कृत प्रत्यय की परिभाषा जानी और तद्धित प्रत्यय जो है
कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इसमें कृत्य प्रत्यय की परिभाषा के बारे में या कृत्य प्रत्यय होता क्या है उसके बारे में जाने। अब इन दोनों की परिभाषा को विस्तार रूप से हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।